का काम है कि जी प्लीज। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है बाय द वे। सॉरी, दोबारा पूछिएगा, आपकी आवाज रखो। सर इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है वैसे DevOps के लिए। अच्छा, डेवऑप्स के लिए कोई खास किस्म की प्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस प्री रिक्विजिट यही है कि अगर आपको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हल्की फुल्की आती है तो दिस इज़ गुड। क्योंकि नॉर्मली जो डेवऑप्स है ये ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट के लिए और इस तरह के जो जिस तरह प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एपीआई वगैरह को पब्लिश करना, डिप्लॉय करना और उनको मेंटेन रखना, इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो बस वो आपको आइडिया ज़रूर हो, या एटलीस्ट आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर छोटी मोटी एप्लीकेशंस ज़रूर डेवलप की हों, वेबसाइट्स छोटी मोटी डेवलप की हों, ताकि आपको आइडिया हो कि जो लोग कंपनीज में काम करते हैं वो इन सब चीज़ों को कैसे कर रहे होते हैं, और वो किन किन तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन इतना ज़रूर आइडिया हो कि वेब डेवलपमेंट बेसिक्स कैसे होती है, और फिर हम उनको देखेंगे कि ये करते हुए किन प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ सकता है, और फिर उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो डेवऑप्स है वो हमें कैसे देती है। तो बस कॉन्सेप्चुअली आपको वेब डेवलपमेंट हल्की फुल्की आनी चाहिए, और बाकी इसके अलावा जो आपको टूल्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो आपको एक ऐसा पीसी चाहिए जिसपे आप एक लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चला सकें। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये आप ऑलरेडी आपकी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसको अगर आप इस्टेब्लिश करना है। वरना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है हमारे पास, अगर AWS की सर्विसेज है या AWS का क्लाउड है तो हम उसको यूज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? तो सर नो क्वेश्चंस? नो सर। सर लिनक्स को एज अ मेन कंप्यूटर यूज करना कैसा है? काली लिनक्स या यूबंटू को हम अगर यूज करें एज अ मेन कंप्यूटर तो वो कैसा है, या विंडोज सिस्टम ही हमें यूज करना चाहिए और हम उसको वैसे तो वर्चुअल मशीन के तौर पर ही यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा है कि जो काली लिनक्स यूज़ करते हैं, जाहिर है काली लिनक्स यूज़ करने का एक खास पर्पज़, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो एथिकल हैकर्स होते हैं, जो सिंपल हैकर्स होते हैं, वो काली लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि काली लिनक्स इज़ टोटली ऑप्टिमाइज्ड फॉर हैकिंग पर्पसेस। उसके अंदर यूटिलिटीज भी हैकिंग से रिलेटेड होंगी, डिफरेंट टूल्स भी उसके लिए होंगे। लेकिन चूंकि हम वो जो एप्लीकेशंस, जिस तरह डेवऑप्स का जो फोकस है ना वो एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने का फोकस है, तो एप्लीकेशंस को डिप्लॉयमेंट करने के लिए काले लिनक्स कभी भी यूज नहीं की जाती। आज तक एक भी सर्वर ऐसा नहीं डिप्लॉय किया गया जिस पर कभी काले लिनक्स इस्तेमाल होती है। एज ए सिंपल यूजर, जिस तरह आप लेट्स से अगर इंडिविजुअली हम जिस तरह विंडोज यूज करते हैं अपने आसानी के लिए, तो जो हैकर्स हैं वो अपनी आसानी के लिए काले लिनक्स यूज करते हैं, लेकिन कभी भी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए काले लिनक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए आप अपने पर्सनल लेवल पे तो काले लिनक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डेवऑप्स में हमारा फोकस इसकी एप्लीकेशंस की डिप्लॉयमेंट है, इसलिए उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे कम कह लें या जो बेसिक इस्तेमाल होने वाली वो यूबंटू है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जिसकी ज़्यादातर इस्तेमाल है वो हमारा एक रेड हैट है, फ्लेवर यूबंटू का, सॉरी यूबंटू कह रहा हूँ, लिनक्स का। और इसके अलावा एक फेडोरा के नाम से, तो ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो काली लिनक्स आप अपने पर्पस के लिए तो अगर आप हैकिंग हैकिंग में अपना शौक रखते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करें, नो प्रॉब्लम। बट इसके लिए डेवऑप्स के लिए काली लिनक्स यूज़फुल नहीं है, तो वो आपको या तो लिनक्स इस्तेमाल करना चाहिए, जो लिनक्स यूबंटू कह लें या रेड हैट। तो हमें मेरा फोकस चूंकि यूबंटू पे होगा, उसकी वजह यह है कि दिस इज़ फ्री। लेकिन रेड हैट अगर यूज़ करनी हो तो उसकी चूंकि पेड सर्विसेज होती हैं, तो जाहिर है अभी हम इनिशियल लेवल पे, लर्निंग लेवल पे तो हम पेड सर्विसेज की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम फ्री वाले टूल्स का इस्तेमाल करें। बाकी आप अपने डेली लाइफ के लिए चाहे विंडोज इस्तेमाल करें या काली लिनक्स इस्तेमाल करें, आई डोंट हैव एनी इशू, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते ओके सर, थैंक यू। हैं। जी प्लीज़।
अभी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली उनको क्लियर कर लें। अभी भी कोई इश्यूज हैं तो तब भी यू कैन डिस्कस, ताकि हम वक्त के साथ साथ चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करते रहें। जी सलमान, आपका कोई क्वेश्चन? जी और कोई बंदा क्वेश्चन पूछ ले अगर किसी का। सलमान अभी मेरे ख्याल में बिजी है, कोई और प्लीज पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कोशिश करें कि ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इसमें थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहें, इसमें कुछ चीज़ें बताते रहें, और कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आपको आए हैं उनको डिस्कस करें। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी प्रॉब्लम आती है तो दूसरा जो कोलीग है आपका, वो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम से गुजर कर उसको सर सॉल्व कर चुका होता है, तो आप इजीली उसको आपको सोल्यूशन फौरन रन टाइम पे जी सलमान। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम अपना इस कोर्स को बूट कैंप को स्टार्ट करेंगे तो बेसिक हमारी क्या होगी, मतलब हम थ्योरेटिकल की तरफ से फिर प्रैक्टिकल भी जाएंगे या फिर हम प्रैक्टिकली ही इसको स्टार्ट करेंगे? ये मेरा ज़्यादा फोकस यही है कि देखें, अगर आपको थ्योरी नहीं पता कि अच्छा फ्लॉ टूल हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, मसलन आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन यू डोंट नो कि लिनक्स यूज़ क्यों करनी है। इसी तरह हम कंटेनर जो रन टाइम इन्वायरमेंट्स हैं वो यूज़ क्यों करने हैं, उनकी क्या वजह है, उनमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। अगर वो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आप टूल यूज़ करते रहें, लेकिन एट द एंड आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि पता नहीं यूज़ क्यों कर रहे हैं, पता नहीं इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल किल डाउन करने के लिए हमारा फोकस यही है कि हम सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट चेक करें कि अच्छा भाई इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी डिमांड क्या है, इनमें ऐसी क्या खास बात है कि जो कि पहले नहीं हुआ करती थी और इससे हमें नए एडवांटेजेस मिल रहे हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर हम उस टूल की तरफ, उसका प्रैक्टिकल यूजेस की तरफ जाएंगे, ताकि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि हाँ जी, इस मसले को ख़त्म करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम प्रॉपरली इसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा, एहसन का सर नेक्स्ट लेक्चर के लिए किस ऐप की रिक्वायरमेंट है? अच्छा, फॉर टाइम बिंग तो हमें जो इस वीक के लेक्चर्स हैं शायद उनके लिए अभी फॉरन किसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। बट आप अगर अपने लिए छोटे से जो टूल्स हैं डिफरेंट, उनको मेंटेन करके रखें, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा एक टूल है वर्चुअल बॉक्स, तो अगर आप उस वर्चुअल बॉक्स को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेते हैं अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, और एक जो यूबंटू का लेटेस्ट वर्जन है, अच्छा यूबंटू भी दो फ्लेवर्स में आती है, एक सर्वर फ्लेवर में आती है और एक वो नॉर्मल आम यूज़र के फ्लेवर में आती है। अगर आप दोनों डाउनलोड करके रख सकते हैं तो तब भी ठीक है, क्योंकि हम दोनों का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वक्त के साथ साथ, तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट आए तो हम उसको यूज़ कर लें। तो एक टूल हो गया आपका वर्चुअल बॉक्स, और दूसरा अगर Ubuntu का आप आईएसओ डाउनलोड करके रख लें, ताकि जब हम वर्चुअल मशीन बनाएं तो आप इजीली उसको बना सकें। तो ये टूल्स हैं जो कि फ़िलहाल आपको चाहिए होंगे। ये अगर आप पहले से अर्ली इसको सेटअप कर लेते हैं तो हो सकता है इसको सेटअप करने के दौरान आपको कोई इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज को आप इन एक दो दिन के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि रन टाइम पे जब आपको प्रैक्टिस करनी पड़े तो आप इस तरह के इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम में स्टक ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी आकिब। सर विजुअल बॉक्स इसके लिए मैंडेटरी है, ये जो टूल आपने बताया ये विंडो के ऊपर नहीं इंस्टॉल हो सकते? अच्छा, जो Ubuntu है ये डायरेक्टली
तो इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं हो सकता विंडोज़ के ऊपर। इसके लिए किसी एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, या तो वो आप वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, या कुछ लोग VMware भी यूज़ करते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, मुझे कोई एतराज़। तो जो सर बाकी टूल हैं इसके रिलेटेड वो यूबेंटो के ऊपर इंस्टॉल होंगे या वो हाँ जी, डायरेक्ट? वो यूबंटू के अंदर, जो हम यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वो उसके अंदर इस्तेमाल करें। सर अगर वर्चुअल बॉक्स ना हो, डायरेक्ट यूबेंटो इंस्टॉल हो आपके विंडो के अंदर, या जिस तरह हो, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। देखें, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि समटाइम आपने वो WSL की बात तो नहीं कर रहे? जी जी, उसी की बात कर। अच्छा, नहीं, उस उसमें फिर वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी। फिर वो बहुत सारे मसले हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के लिए करेंगे, तो हम कुछ चीज़ें उस बंडू के अंदर जानबूझ के छेड़ेंगे, जिससे आपका जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें गड़बड़ होने के चांसेस। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप अगर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लें, या कोई और टूल है, अगर VMware है वो यूज़ कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम किसी वर्चुअल मशीन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करते हैं जिससे वो गड़बड़ हो जाती है, तो हम सिंपली उस वर्चुअल मशीन को डिस्ट्रॉय करके नई बना सकते हैं। तो हमारा ओरिजिनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको किसी किस्म का इशू नहीं होगा, वरना फिर आप विंडोज़ से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप कोई एक वर्चुअल बॉक्स या VMware इंस्टॉल करें, उसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल करें। जी, ये जान अली का क्वेश्चन था कि सर यूबंटू को वर्चुअल बॉक्स पर करना है, और मुशर्रफ ने भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया है। तो जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, और उसके अंदर फिर आप अपने यूबंटू को इंस्टॉल करके, यानी कि यूबंटू को उसमें वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। आकिब, आपको मेरी बात समझ आई है? अच्छा, इर्तज़ा का क्वेश्चन था सर, डुअल करने में कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, वैसे मुझे तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट उसमें एक मसला यही आएगा कि अगर लेट से वो आपकी जो जुबंटू है उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हुए कोई गड़बड़ हुई, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, तो फिर वो डिस्ट्रॉय करना एक ख्वारी हो जाएगी। तो लेकिन अगर आप किसी किस्म के ऐसा कोई मसला नहीं करते जिससे आपका जुबंटू में गड़बड़ हो, तो देन इट इज़ ओके फॉर मी, तो डुअल पे कर लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखिए, हम जो लिनक्स या लोकल मशीन पे जो यूबंटू को यूज़ करेंगे ना, वो बहुत थोड़े अरसे के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा वो यही होगा कि हम किसी तरह अपने जो क्लाउड के सर्वर्स हैं उन पे सब उन ज़्यादा से ज़्यादा काम उन पर करें। हमने जो भी सर्वर्स मेंटेन करने हैं, बजाय अपनी लोकल मशीन के ऊपर या वर्चुअल बॉक्स में करने के, हम उन पर, जिस तरह AWS है हमारे केस में, तो AWS पे ज़्यादा ज़्यादा काम करें। तो लोकल मशीन भी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारी जो बेसिक लर्निंग है वो लोकल मशीन पर हो जाए, कि कैसे यूबंटू को यूज़ करना है, और उसके साथ डिफरेंट छोटी मोटी चीज़ें कैसे करनी है। ये जब हम सीख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम फ़ौरन AWS पे सर्विस को इस्तेमाल करें। क्योंकि कल को हमने ये भी तो शो करवाना है ना दुनिया को, ऑडियंस, जो हमारी कंपनीज के लोग हैं उनको हमने ये शो करवाना है कि वी आर गुड टू यूटिलाइज AWS सर्विसेज, या AWS के जो सर्वर्स हैं हम उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं।